हेलो दोस्तों, आज क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, आप कर सकते हैं। दूसरा मिथ ये है, अगर लीगल है और आप करते हैं तो क्या आपको 30% टैक्स है वो पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो उसका यहाँ पर देखो आप, ये डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे जो क्रिप्टो में लगती है, या फिर आप इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट को कंपेयर करें, वैसे भी बिटकॉइन है वो ऑलरेडी $2 ट्रिलियन का हो चुका है मार्केट कैप, जो लगभग अमेजोन कंपनी के बराबर हो चुका है। यहाँ पर देखो आप, 24 घंटे ओपन रहता है, ये इसका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। जैसे आप आज का मार्केट, इंडियन मार्केट देखो, अप्रोक्सीमेटली 1% गैप डाउन खुला, तो किसी को नीचे की साइड का जो ट्रेड करना था, जो मार्केट नीचे की साइड 1% गया, तो उसका वो प्रॉफिट होता। बट वो मार्केट ओवरनाइट गैप डाउन ओपन हो गया, इसकी वजह से उसका ट्रेड है वो छूट गया। अगर वो लाइव चलते हुए मार्केट में इस तरीके से गैप अप या गैप डाउन होता तो वो बंदा उस ट्रेड को ज़रूर कैप्चर करता। बट एक इंडियन मार्केट की एक अलग खूबियाँ हैं और इसकी एक अलग खूबियाँ हैं, बट दोनों ही सेम चीज़ सेम तरीके से होता है। सेम सप्लाई डिमांड से ये होता है, सेम सप्लाई डिमांड से इंडियन मार्केट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रेगुलेशंस को, कि क्या क्रिप्टो में ये सिर्फ बना ही एक्सचेंज है वो इंडिया के लिए, मेड फॉर इंडिया, मतलब ओनली इंडियन ट्रेडर्स के लिए ही बना है। हालांकि इसमें आप बाहर से भी ट्रेड कर सकते हैं, ग्लोबल इसका वर्जन अलग है, लेकिन ये FIU गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होकर बाद में बना है। जैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, आपको P2P ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, तो वहाँ यहाँ पर लीगली कोई भी ब्रोकर अवेलेबल नहीं है। वैसे ही क्रिप्टो में भी लीगली जो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड साथ में होकर फिर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, वी आर रजिस्टर्ड विद FIU, ठीक है। ये गवर्नमेंट के सारे कंप्लाइंस को फॉलो करता है, जो भी इंडिया के क्रिप्टो ट्रेडिंग के रेगुलेशंस हैं उनके साथ रजिस्टर्ड होके। जैसे अपन इंडियन ब्रोकर्स है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होके ब्रोकर आपको ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वैसे ये FIU के साथ में रजिस्टर्ड होके बाद में प्रोवाइड करता है। अब बात यहाँ पर आती है कि इसके प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अकाउंट आपने ओपन कर लिया होगा यहाँ पर, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। लिंक से अकाउंट ओपन करने का फ़ायदा आपको सिंपल सा है कि आपको जो मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, जैसे मेरा अभी भी एक ट्रेड चल रहा है यहाँ पर $15 के आसपास का ट्रेड चल रहा है, $15, एंड ये ऑप्शन हेजिंग में ट्रेड चल रहा है। तो ये मैंने ट्रेड कैसे किए, इनका लॉजिक्स है वो प्राइवेट कम्युनिटी पे मैं शेयर करता हूँ। तो लिंक से जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के नीचे, और गूगल फोरम में लिंक भी दिया हुआ है। लिंक से अकाउंट ओपन करके जैसे आपको यूज़र ID मिलेगा, आप उससे गूगल फॉर्म भर देना, आपको प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर कर देंगे, जिससे मैं एजुकेशनल, नो कॉल नो टिप्स, जो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा मिशन है कि 10,000 से कैसे धीरे धीरे महीने का 5-7% रिटर्न बना के कैसे उसको 5 लाख तक ले जाया जाए अकाउंट को। वही मैं वहाँ पे एजुकेशन है वो, डिसिप्लिन से कैसे ट्रेड करें वो। और इसके लिए ज़्यादा फंड भी यूज़ नहीं किया। आप यहाँ पर देखेंगे ओनली 13,000 के आसपास का फंड है वो यूज़ हो रहा है, 13,000 रुपये का, जिसमें भी 3,000 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंड है वो यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग है वो ओनली फॉर ओनली, आप जितना मर्जी चाहे 10,000 5,000 उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लो कि क्रिप्टो के अंदर आप जब ट्रेड करते हैं तो क्या आपको 30% टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। तो देखो, अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदते हैं, ऐसे मान लो। सबसे पहले तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप फोकस ट्रेडर बनो। जैसे आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में मैं निफ्टी ट्रेड करता हूं तो निफ्टी ही देख करता हूं। आप कभी भी 4 साल 3 साल पुराना वीडियो भी देखोगे तो मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूं। फोकस ट्रेडर बनो। दुनिया भर के मार्केट में आप ट्रेड करोगे या प्लेटफॉर्म, कभी ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिया, कभी ये ब्रोकर चेंज करने से, ट्रेडिंग सेटअप चेंज करने से आदमी पैसा नहीं कमाता है। फोकस एक चीज़ पे करके ट्रेड करने से पैसा बनाता है आदमी। आप भले ही मोबाइल से कर रहे हैं चाहे लैपटॉप से, एक चीज़ को लर्न करो।
जैसे यहाँ पर आपने नहीं देखा होगा मेरे को कि मैं कहीं पे यार इथेरियम में ट्रेड कर रहा हूँ या कोई अदर क्रिप्टो कॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं जस्ट फोकस ऑन बिटकॉइन, क्योंकि यहाँ पे फुल लिक्विडिटी मिलता है, ज़्यादातर बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे रहते हैं। तो एक चीज़ पे फोकस करो, ऐसे नहीं कि आप कभी इसमें ट्रेड कर रहे हैं कभी उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे आपका फोकस लेवल कमज़ोर होता है। पैसा बनाना होगा अकेले से बन जाएगा, नहीं बनाएगा फिर आप दुनिया भर की कॉइन्स हैं वो कर लो, नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे जो भी लर्निंग दे रहा हूँ आपको बिटकॉइन की रिगार्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली, सॉरी मैंने मिटा दिया, अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, इससे आपको दूर रखा जाए। अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, मतलब इंडियन करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में आप होल्ड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका तोड़ है वो डेल्टा एक्सचेंज या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ने निकाल दिया कि भैया डेल्टा एक्सचेंज कह रहा है कि हमारे तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। वो कर ही क्या रहे हैं, वो सिर्फ क्रिप्टो में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। अब मतलब अपनी पैसे को क्रिप्टो करेंसी में पार्क ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या कर रहे हैं आपके हमारे बंदे, सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो के और ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों की क्या होती है, एक्सपायरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई फ्यूचर में ट्रेड ले रखा है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा एक्सपायरी के दिन, नहीं, फ्यूचर यहाँ ऑटोमेटिक रोल ओवर हो जाता है। रोल ओवर का मतलब जिस महीने के एंड में फ्यूचर एक्सपायर होना है उस महीने अगले महीने का फ्यूचर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, तो रोल ओवर हो जाता है, आपकी पोजीशन कटती नहीं है। तो गवर्नमेंट को इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया है कि हमारे बंदे सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। अब डेरिवेटिव में अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो इनकी एक्सपायरी होती है। मतलब आपने कभी भी कोई सौदा लिया है, ट्रेड लिया है, वो आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्या होती है, एक्सपायरी। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, गवर्नमेंट को आपने बोल दिया कि भैया हम तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे और आपकी जो इंडियन करेंसी है उसको हम पार्क नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उस पैसे से क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेड करने को बिजनेस इनकम माना जाता है। क्या माना जाता है, बिजनेस इनकम माना जाता है ट्रेड करने को। तो बिजनेस इनकम के हिसाब से ही अब आपका टैक्स लगेगा, आप डायरेक्ट 30% टैक्स स्लैब में नहीं आएंगे। तो जैसे नॉर्मल बिजनेस में आपको क्या देना पड़ता है, किस स्लैब के हिसाब से, मान लीजिए 5 लाख से, फिर 10 लाख से, फिर 15 लाख से, फिर आपका 25 लाख से, 50 लाख से, 1 करोड़ से, जो भी स्लैब बनता है, ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब देख लेना। जैसे आपको मान लीजिए 5 लाख 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो यहाँ आप क्रिप्टो में भी सालाना अगर इतना प्रॉफिट करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं उसके हिसाब से आपको जैसे अदर बिजनेस में देना पड़ता है टैक्स, उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड एक दिन किया नहीं सीधा 30% टैक्स, वो तो आपको दुनिया के सारे मार्केट में देना पड़ता है, इंडियन मार्केट में भी देना पड़ता है। ये सेम आपको फॉलो करना होता है जैसे अदर बिजनेस में करना होता है। तो ये आप समझ लेना कि आपको क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो सिंपल सा 30% टैक्स है वो नहीं देना पड़ता। आप बहुत ही मैं क्या बोल रहा था, जीरो टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 4-5 लाख रुपए से कम है साल की। और एक बहुत बड़ा मिथ होता है, सर हम ट्रेड करते हैं लॉस पे भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? भैया आपका अकाउंट अगर लॉस में कौन टैक्स देता है? बस आप रिटर्न फाइल कर दो, ITR फाइल कर दो, CA ले लेगा 1500 रुपये, तो वो तो कर दो, स्टेटमेंट डाउनलोड करके ये लो भैया कर दो, ठीक है। ऐसे चिंता मत किया करो, कर दिया करो फाइल, कुछ नहीं जाएगा, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे ये वाला मार्केट हो, आप तो फाइल कर दिया करो। लॉस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट है वो भी 4-5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना है। जो अमाउंट मान लीजिए आपका 5 लाख से ऊपर 2 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए, मतलब 7 लाख कमाए, तो 5 लाख पे टैक्स नहीं है, अब सिर्फ 2 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। जो भी कितना है इसमें 5-10% का स्लैब होता है, 10-20 हज़ार रुपये टैक्स लगेगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आप ITR के नाम से या इन सब चीज़ों के नाम से डरा मत करो, ठीक है। तो ये एक क्रिप्टो का छोटा सा डाउट था जो मैंने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट और वीडियोस लाएंगे, आप अकाउंट ओपन करके रेडी रखना।
क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करते हैं, कितना लिवरेज यूज़ करना चाहिए, कितना लिवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए, कैसे सप्लाई डिमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर अपन ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगा। आप तो बस नीचे आप कमेंट कर देना आपको किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं एकदम रफ वीडियो लाऊंगा, नो एडिटिंग, नो कुछ, रफ सीधा अपलोड। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।